तो आज का जो हमारा सेक्शन है श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 पार्ट 2। तो इस चैप्टर का नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो जैसे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं इस बात को कि आज हम जो कुछ भी बताएंगे, जो कुछ भी डिस्कस करेंगे, वो किस पे बेस्ड है? टीचिंग्स जो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने दी हैं, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो और उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं वो वैदिक शास्त्रों पर बेस्ड हैं। तो आज हम वहीं से सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हर बार हम करते हैं, तो शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं सब लोग। तो आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपके आ रहा है मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणा कीर्तना हृदयन्तस्तु यः भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो जो चैप्टर 3 है, तीसरा अध्याय है पहले स्कंद का। तो हमने क्या देखा पिछली बार जो हमारी क्लास हुई, तो उसमें हमने देखा कि पहले 5 श्लोक में सूत गोस्वामी जी पुरुष अवतारों के बारे में बात करते हैं, जो कि जो नैमिषारण्य के जो ऋषि थे उनका तीसरा प्रश्न था। और उसके बाद छठे से 27वें तक वो जो है लीला अवतारों की बात करते हैं, मतलब 22 जो अवतार हैं भगवान के, उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे टाइपो है, ये एक्चुअली उनके चौथे क्वेश्चन का आंसर था।
और उसके बाद हमने देखा कि 28वें श्लोक में सूत गोस्वामी जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं कि परम भगवान जो है वो कौन है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण जो है जितने भी प्रकार के अवतार हैं उसमें कौन है, ओरिजिनल है, परम है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फिर आज हम क्या देखेंगे कि 29वें से 39वें तक ये बताया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के अवतारों के बारे में सुनता है, भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में सुनता है, तो उससे उसको क्या फ़ायदा होता है। और 40वें से 44वें श्लोक में हम देखेंगे कि किस तरह से ये इस्टेब्लिश होता है कि भागवतम जो है वो भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है, कि साहित्यिक जो भगवान का अवतार है, साहित्य अवतार, वो क्या है, भागवतम है। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो था, जो नैमिषारण्य के जो ऋषि थे जिन्होंने पूछा था कि जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने कहाँ पे आश्रय लिया, तो उसका आंसर देते हुए सूत गोस्वामी इसके बारे में बताएंगे। तो आज हम देखते हैं, जहाँ जैसे मैं बता रही थी कि हम 28वें श्लोक से शुरू करेंगे जहाँ हमने पिछली बार छोड़ा था। तो ये परिभाष सूत्र है, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोका इन इंटायर भागवतम। ये परिभाष सूत्र है कि एते चांशकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका एक बार मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। तो सूत गोस्वामी ये कहते हैं कि उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं, है ना। तो क्या इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी इनकारनेशंस अवतारों के बारे में चर्चा हुई है अभी तक, वो क्या है, भगवान के अंश हैं या अंशों के अंश हैं। और जो श्री कृष्ण है वो क्या है, ही इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो पूर्ण पुरुष, आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एंड ये सारे अवतार कब आते हैं, जब कहीं पे भी जो नास्तिक लोग हैं, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो डिमोनियक हैं या एथिस्टिक हैं, और जब वो कहीं उपद्रव करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, तब भगवान अवतरित होते हैं और अपने जो भक्त हैं, जो जिनको भगवान में भरोसा है, भगवान में फेथ है, ऐसे लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो ऐसा बताया जाता है। और परिभाष सूत्र हमने डिस्कस किया था कि श्री अजीब गोस्वामी अपने ग्रंथ में बताते हैं कि परिभाष सूत्र क्या है। परिभाष सूत्र है कि जिससे कि एक श्लोक जो है पूरे जितना भी वर्क है वो पूरा जो लिटरेरी वर्क है, पूरा जो ग्रंथ है, एक श्लोक जो है वो ये उसकी डायरेक्शन देता है कि किस तरह से इस पूरे ग्रंथ को समझना चाहिए। तो कोई भी अगर श्लोक आता है जिसमें किसी को डाउट होता है कि कृष्ण अवतार हैं या कृष्ण परम भगवान है, तो उसको इस श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस परिभाष सूत्र क्या है कि मतलब पूरा जो वर्क है, पूरा जो ग्रंथ है, उसका मूड सेट करता है, उसका डायरेक्शन देता है। तो और जीव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि परिभाष सूत्र किसी भी ग्रंथ में अगर किसी ग्रंथ का जो परिभाष सूत्र है वो एक ही बार आता है, उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता। हाँ, तो कई बार ऐसा भी हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक परिभाष सूत्र है, हाँ, तो उस सेक्शन को गवर्न करता है। लेकिन ये जो श्लोका है ये पूरे भागवतम का परिभाष सूत्र है। तो श्रील प्रभुपाद जो है इसके तात्पर्य में बताते हैं कि अवतार का क्या मतलब है। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं अलग अलग की मतलब सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये सारे जो अवतार हैं या तो भगवान के अंश हैं या भगवान के अंशों के अंश हैं, यानी कि कलाएं हैं। तो अवतार का क्या मतलब है, तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अवतार का मतलब जो नीचे उतरने वाला, मतलब जो ऊपर से नीचे आए, वन हु डिसेंड्स, दैट इज व्हाट एन अवतार इज। अवतार का ये मतलब है। तो भगवान जो है मतलब अपने आध्यात्मिक धाम से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, मतलब वहाँ से नीचे आते हैं भौतिक जगत में। और हर जो अवतार भगवान लेते हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। ऐसे ही नहीं कि आ गए चलो ऐसे मन हुआ इसलिए भगवान ने अवतार ले लिया। हर अवतार का कोई ना कोई पर्पस होता है और उस पर्पस को अचीव करने के लिए भगवान जो है अलग अलग अवतार लेते हैं। तो और जो कृष्ण रूप में भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में बस एक बार आते हैं।
मतलब स्वयं भगवान कृष्ण जो है अपना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। और कभी भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, कभी अपने अंशों को प्रकट करते हैं, कभी अपने अंशों के अंशों को प्रकट करते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर जीव को जो है स्पेशल शक्ति देके भेजते हैं, अपने किसी भक्त को स्पेशल शक्ति दे के भेजते हैं। तो इस तरह से भगवान अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं या अपने अनन्य भक्तों को भेजते हैं। तो भगवान जो है उनमें सारे ऐश्वर्य पूर्ण है। जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि भगवान में 6 ऐश्वर्य पूर्ण तरीके से हैं, लेकिन जब भगवान अवतारों के रूप में आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उनके सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में देख पाएँ। तो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अगर भगवान का अवतार हुआ है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऐश्वर्य दिखाएं। जब कृष्ण स्वयं आते हैं, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो सारे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन पूर्ण रूप से करते हैं। लेकिन जब अवतारों के रूप में आते हैं, अपने अंशों के रूप में आते हैं, अपनी कलाओं के रूप में आते हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा जो अपना ऐश्वर्य है उसको प्रकट करें। सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिस ऐश्वर्य की ज़रूरत है सिर्फ उसको प्रकट करते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली जो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसमें जो उनकी लीलाएं हैं गोपियों के संग, वो सबसे मतलब वो उनका सबसे असामान्य लक्षण है। मतलब वो सबसे उच्च कोटि की लीलाएं हैं जो कि 10वें स्कंद में आता है। लेकिन प्रभुपाद जी इसके लिए वार्निंग देते हैं, मतलब वार्निंग देते हैं कि बहुत बार लोग जो हैं डायरेक्टली भगवान की रासलीला पे, भगवान की जो गोपियों के साथ लीला उस पे चले आते हैं। हाँ, बिना पहले 9 स्कंद पढ़े और बाकी का 10 स्कंद पढ़े सीधे उन लीलाओं में चले जाते हैं। तो एक्चुअली में ये तरीका नहीं है इसको समझने का। हाँ, स्वयं शुकदेव गोस्वामी ने भागवतम को इसलिए इस प्रकार से दिया है कि अगर आप भगवान की उन लीलाओं को वास्तविक रूप में समझना चाहते हो तो आपको पहले 9 स्कंधों को पढ़ना पड़ेगा, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम 10वें स्कंद में जाते हैं तो हम भगवान की लीलाओं को बड़ी चीपली ले लेते हैं। हमें लगता है अच्छा जो ये बाल कृष्ण छोटे से बच्चे हैं, मतलब हमें इनसे बड़ा प्रेम है, ये छोटे से बच्चे हैं, कितने क्यूट हैं, इस तरह से हम भगवान को ले लेते हैं। ये नहीं समझ पाते कि भगवान जिस रूप में भी है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो कई बार जैसे हम सुनते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कहते हैं कि अगर कोई ऐसा लड़का है जिसके साथ बहुत सारी लड़कियां चल रही हैं तो हम कहते हैं देखो कैसे कृष्ण कन्हैया बन के घूम रहा है। मतलब इतना ये डेरोगेटरी है, इतना अपमानजनक है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान की क्या पोजीशन है, और हम यहाँ भौतिक जगत के लोग जो अनर्थों से परिपूर्ण हैं उनका कंपैरिजन भगवान से कर रहे हैं। तो ये है एक्चुअली में, हाँ, ये है मतलब ना समझी। इससे पता चलता है कि हमने एक्चुअली में शास्त्र को कुछ समझा ही नहीं है, हमें भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं या भगवान को इतना चीपली लेते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमें शास्त्रों से कुछ भी समझ नहीं आया, हमें भगवान की जो एक्चुअल पोजीशन है वो कुछ भी समझ नहीं आई। इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार वार्न करते हैं कि पहले 9 स्कंद पढ़े बिना भगवान की जो बहुत गुप्त लीलाएं हैं जिनको समझने के लिए आपको एक आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए, उसको आप नहीं समझ पाओगे। उनको आप बहुत लाइटली लेके अपनी भौतिक दृष्टि से जब देखोगे तो भगवान के प्रति अपराध करोगे। और इनफैक्ट ऐसा करने से एक व्यक्ति जो है अपने आध्यात्मिक जर्नी में अग्रसर नहीं होता, कई बार उससे बहुत नीचे गिर जाता है, क्योंकि इस तरह से अपराध कर बैठता है जब भगवान की लीलाओं को कोई व्यक्ति चीपली लेता है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हालांकि वो टॉप मोस्ट है, लेकिन उसको पहुंचने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए। पहले 9 स्कंधों का बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए, बहुत किसी पारंपरिक गुरु के अंदर, किसी बोनाफाइड गुरु के अंदर जो गुरु परंपरा में आ रहे हैं, और उसके बाद हम जाकर 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं का अध्ययन कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि अवतार 6 कैटेगरी के हैं मेनली भगवान के। तो पुरुष अवतार हैं जो कि 3 पुरुष हैं, महाविष्णु और या कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। फिर भगवान के लीला अवतार हैं। फिर भगवान के गुण अवतार हैं। गुण अवतार मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव।
ये 3 गुण अवतार हैं। फिर शाक्त वेश अवतार हैं, जो कि मतलब भगवान स्पेशल शक्ति देते हैं किसी जीव को किसी कार्य को करने के लिए। फिर मनवंतर अवतार हैं, जो हर मनु के साथ भगवान एक अवतार लेते हैं, उनको मनवंतर अवतार कहते हैं। और फिर युग अवतार हैं कि जो 4 युग हैं उनमें भगवान आते हैं युग अवतार के रूप में, और उस युग का जो युग धर्म है उसको स्थापित करते हैं। सतयुग में आते हैं भगवान, तो वहाँ का युद्ध जो तपस्या जो है उसको स्थापित करते हैं। त्रेता में आते हैं तो बड़े बड़े यज्ञ जो है वो युग धर्म है उसका स्थापित करते हैं। द्वापर में आते हैं तो इलैबोरेट डीटी वर्शिप को स्थापित करते हैं। और कलयुग में आते हैं तो हरिनाम संकीर्तन को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले श्लोक पे चलते हैं, 29 श्लोक। तो इसमें जो है सूत गोस्वामी फलश्रुति बता रहे हैं। फलश्रुति क्या मतलब है कि मतलब अगर कोई भगवान के बारे में सुनता है तो उसको उसका क्या फल मिलता है। तो बता रहे हैं वो कि जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। क्या बता रहे हैं कि वो सारे जो जीवन में उसके जितने भी दुख हैं, अगर वो बहुत ध्यान पूर्वक पाठ करता है, मतलब पढ़ता है, हाँ उसको रिसाइट करता है या सुनता है, तो क्या होता है कि उसके जीवन में से सारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उसको हर प्रकार के कष्टों से उसको निवारण मिलता है। तो 6 प्रकार की प्रभुपाद जी मुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये 3रे स्कंद के 29वें अध्याय के 13वें श्लोक में आता है कि सालोक्य शाष्टि सामीप्य सारूप्य ऐकत्वम अपियुता दियामानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। कि एक जो शुद्ध भक्त है, जब मुक्ति उसके पास आती है कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, तो सालोक्य मतलब मुक्ति जो है बेसिकली 5 प्रकार की होती है। सालोक्य मतलब भगवान जिस लोक में है उस लोक में जाने की सुविधा। शाष्टि मतलब कि भगवान के पास जो ऐश्वर्य है सेम ऐश्वर्य को एंजॉय करने की सुविधा। सामीप्य मतलब भगवान के करीब जाने की सुविधा। सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करने की सुविधा। और एकत्व मतलब कि ब्रह्म ज्योति में समा जाने की सुविधा। तो 5 प्रकार की मुक्तियाँ होती हैं। तो इसका वर्णन आता है कि एक शुद्ध भक्त इन मुक्तियों को रिजेक्ट कर देता है। अगर ये मुक्ति लेने से उसको ऐसा लगता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो वो कहता है मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि भक्त चाहते विमुक्ति, हाँ उसको कहते हैं विमुक्ति। विमुक्ति का क्या मतलब है कि जन्म और जन्मांतर तक मैं एक मतलब भगवान आपके चरणों का सेवक बना रहूं और आपको अहेतुकी तरीके से बिना किसी इच्छा के बिना किसी कामना के आपकी सेवा करता रहूं। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि एक्चुअली जो भगवान के बारे में सुनता है, जो भगवान के बारे में रिसाइट करता है, उसको इन तरह की मुक्तियाँ नहीं प्राप्त होती, उसको विमुक्ति प्राप्त होती है। हाँ, विमुक्ति का क्या मतलब है? उसको भगवान के सेवा में स्थित होने का अवसर प्राप्त होता है। अब 30वें से 34वें तक जो सूत गोस्वामी भगवान के विराट रूप की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो हम देखेंगे कि जब भगवान के अवतारों की चर्चा हो रही थी तो उसमें विराट रूप या भगवान का विश्व रूप की चर्चा नहीं हुई। तो उसको सूत गोस्वामी क्लियर करेंगे कि किस तरह से विराट रूप को समझना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, और ये भी हमें जानने को मिलता है शास्त्रों से, कि विराट रूप जो है भगवान अलग अलग समय पे उन्होंने अपने इस विराट रूप या विश्व रूप को या यूनिवर्सल फॉर्म को प्रकट किया। हम यशोदा मैया के सामने 2 बार प्रकट किया। एक बार जब बहुत छोटे से कृष्ण जो है माता के गोदी में लेटे हुए थे, तो उन्होंने जब अपना मुंह खोला यौन करने के लिए, तब यशोदा मैया ने उनके मुंह के अंदर सारे ब्रह्मांड को देखा। दूसरी बार जब ब्रह्मांड घाट पे जब कृष्ण ने जो है मिट्टी को खाया और यशोदा मैया ने उनको कहा कि आप मुंह खोल के दिखाओ कि आपने मिट्टी खाई है, तो जब भगवान ने मुंह खोला तो उसके अंदर यशोदा मैया ने सारे ब्रह्मांड को देखा। फिर जब दुर्योधन के पास शांति दूत बन के कृष्ण गए और वहाँ पर दुर्योधन ने उनको आदेश दिया अपने सैनिकों को कि इनको पकड़ लो, हाँ, तब भगवान ने अपने विराट रूप को दिखाया। और जब एक उतांक नाम के एक ऋषि हुए, तो जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया और उसके बाद उन्होंने सुना कि बहुत लोगों की मृत्यु हुई, तो उनको लगा कि मतलब कृष्ण जो है अगर मतलब कृष्ण ने इसको रोका नहीं
क्योंकि वो रोक सकते थे। तो उनको कृष्ण में बड़ा गुस्सा आया। तो जब वो कृष्ण को मिले तो उन्होंने उनको कहा कि आपने क्यों नहीं रोका, आप रोक सकते थे, और मैं आपको मतलब श्राप देना चाहता हूँ कि आपने इतना मतलब इतना संहार होने दिया, इतने लोगों की मृत्यु होने दी। तो जैसे उनकी ये इच्छा हुई कि मैं श्राप दूंगा, भगवान ने अपने विश्व रूप को प्रकट किया और कहा कि आप श्राप भी देंगे तो मुझे श्राप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। तो इस तरह से भगवान ने अपना विराट रूप या विश्व रूप प्रकट किया, और अर्जुन के सामने भगवान ने अपना ऐसा रूप प्रकट किया। और भगवान ने कहा, 11वें चैप्टर में हम भगवद गीता में पढ़ते हैं कि हे अर्जुन, ये रूप जो आप देख रहे हो ये किसी के सामने ना पहले प्रकट हुआ है, ये बिल्कुल ही अलग रूप है, किसी ने भी इस रूप को पहले नहीं देखा है। क्योंकि भगवान ने अपना काल रूप भी उसके साथ प्रकट किया। तो बाकी भी भगवान के जो अवतार हैं उन्होंने कई बार जो है विश्व रूप या विराट रूप को प्रकट किया। जैसे कि हम वामन देव की कथा में 8वें स्कंद में पढ़ते हैं कि वामन देव जो है उन्होंने भी अपना विश्व रूप प्रकट किया, उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया और बहुत बड़े रूप में एक्सपैंड किया। और इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी अद्वैत आचार्य जी को एक बार अपना विश्व रूप या विराट रूप दिखाया। तो 30वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। क्या कह रहे हैं कि जो ये विराट रूप है ये काल्पनिक है, या तो अल्पज्ञों या तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। तो क्या बता रहे हैं बेसिकली कि ये जो रूप है, ये जो रूप है ये क्या है, भौतिक है और काल्पनिक है, मतलब ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा इसको प्रकट किया जाता है। तो और क्या बताया जा रहा है कि क्यों भगवान को विराट रूप अपनी प्रकट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो भगवान का जो दिव्य आध्यात्मिक रूप है उसका चिंतन नहीं कर पाते, तो उनको अपने आंखों से किसी चीज़ को देखने का या इमेजिन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको ये सुविधा देने के लिए कि वो भगवान के रूप पर अल्टीमेटली मेडिटेट कर पाए, भगवान अपने विश्व रूप को या विराट रूप को प्रकट करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि बाकी जो भगवान के जितने भी अवतार हैं, जितने भी रूप हैं, वो क्या है, सब आध्यात्मिक हैं, लेकिन क्योंकि विश्व रूप या विराट रूप आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए बाकी अवतारों की जब चर्चा होती है तो उसमें विराट रूप या विश्व रूप की चर्चा नहीं होती। तो अब 31वें में हम देखते हैं कि 31वें में क्या बताते हैं। अब एग्जाम्पल से एक्चुअली सूत गोस्वामी समझाएंगे विराट रूप के बारे में। तो क्या कह रहे हैं, 31वें में बताते हैं कि बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छित हो रहा है, मेघाच्छित है, और वायु धूलिमय है, मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो अनइंटेलिजेंट लोग हैं, जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं होती, तो वो क्या समझते हैं जब वो मतलब आकाश को देखते हैं, हाँ, तो क्या समझते हैं कि जो ये क्लाउड्स दिख रहे हैं, जो ये मेघ दिख रहे हैं, यही आकाश है। ये नहीं समझते कि ये जो मेघ है इन्होंने आकाश को ढक रखा है, बट उनको लगता है कि यही आकाश है। और जब मिट्टी को उड़ती हुई देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि यही क्या है, वायु है। तो मतलब वो ठीक तरीके से इसको समझ नहीं पाते। तो श्रीला प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकते। तो मतलब और भगवान के रूप को तो छोड़ दीजिए, हम आत्मा हैं, ये भी अपनी भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते ना, ये समझ नहीं सकते हाँ कि हम आत्मा है। हम अपने आप को आत्मा स्वरूप में देख पाते हैं, नहीं देख पाते। तो हम जो है बाहर किसी का जो शरीर है, आउटर कवरिंग है, जो उसका सूक्ष्म स्थूल शरीर है, उससे देख के समझ पाते हैं कि हाँ इसके अंदर आत्मा का प्रवाह है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान के आध्यात्मिक रूप, दिव्य रूप के बारे में नहीं मेडिटेट कर पाते या नहीं उसके बारे में मनन कर पाते, तो ऐसा बताया जाता है कि आप मतलब जो भगवान का जो ऐसा स्वरूप है जो इसमें पूरा भौतिक जगत प्रकट होता है, उस स्वरूप पे आप मेडिटेट करो। तो हम जैसे देख सकते हैं इससे पहले इसमें कि ये जो विराट रूप है, इसके ऊपर के पोर्शन में ऊपर के लोक हैं,
और नीचे के पोर्शन में नीचे के लोग हैं। तो ये 14 के 14 जो लोग हैं भगवान के विराट रूप के फॉर्म में हैं। ये सारे जो है भौतिक लोग हैं, भौतिक प्रकृति है। तो ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर जैसे कि प्रेसिडेंट, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट की कोई गाड़ी है, उसमें हमें पता है कि ये गाड़ी जो है प्रेसिडेंट की है। तो जब वो गाड़ी सड़क पे जाती है तो हम कहते हैं कि देखो प्रेसिडेंट जा रहा है। प्रेसिडेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें उसकी गाड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट जा रहा है। तो इसीलिए मतलब इसी तरह से जो लोग अल्प बुद्धि होते हैं या अल्प ज्ञानी होते हैं, तो वो भी क्या देखते हैं, जब पूरी भौतिक सृष्टि को देखते हैं तो समझ पाते हैं कि हाँ भगवान है, क्योंकि इतनी बड़ी भौतिक सृष्टि ये भी है वो भी है, तो उस तरीके से समझ पाते हैं कि हाँ भगवान है। तो उनको भगवान के दिव्य रूप के बारे में जानकारी नहीं भी होती और ना तो उसको वो समझ पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों के लिए विराट रूप जो है उसका प्राकट्य होता है, ताकि ऐसे लोग भी भगवान के बारे में समझ सकें। 32वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि रूप की स्थूल अवधारणा से परे रूप का एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता, जो अनदेखा, अनसुना तथा व्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तो क्या बता रहे हैं वो कि एक सटल फॉर्म है, जो ये ग्रॉस फॉर्म है विराट रूप का, उसका एक सटल फॉर्म है। और ये मतलब ये भी मटेरियल फॉर्म है, ये भी मटेरियल फॉर्म है लेकिन सटल फॉर्म है। मतलब विराट रूप जो बाहरी मतलब उस बाहरी है वो क्या है, एक ग्रॉस फॉर्म है, उसके अंदर जो एक और जो फॉर्म है वो क्या है, सटल फॉर्म है। तो ऐसे बताया जा रहा है कि मतलब ना तो ये दिव्य फॉर्म नहीं है, ये भी एक मटेरियल फॉर्म है। तो मतलब जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी ग्रॉस बॉडी जो है, हमारा स्थूल शरीर जो है, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, एक सटल बॉडी है। इसी तरह विराट रूप के अंदर एक सटल फॉर्म भी है। और उसके बाद 33वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वो अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। कि अगर कोई व्यक्ति मतलब सेल्फ रियलाइज्ड कोई भी व्यक्ति है, तो वो क्या अगर उसको ये रियलाइज हो जाता है कि ये जो मटेरियल फॉर्म्स हैं, मतलब चाहे वो ग्रॉस हो चाहे वो सटल हो, उसके मतलब उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं आत्मा हूँ और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होता है, उसी समय उसका भगवान का दर्शन हो जाता है। तो इसलिए सूत गोस्वामी जो है श्लोक में यूज करते हैं तद ब्रह्म दर्शनम इति, तद ब्रह्म दर्शनम। और प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में बताते हैं कि कोई व्यक्ति मोह में है या उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है, इसको हम कैसे जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड है वो समझ पाता है कि जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है वो मैटर से बना हुआ है, पदार्थ से बना हुआ है, और मेरा जो अस्तित्व है वो पदार्थ से परे है। और जो व्यक्ति मोह में है उसको ये डिस्टिंक्शन समझ में नहीं आती। तो जब तक कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की तरफ अग्रसर नहीं होता, उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना बहुत मुश्किल है। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि इस भौतिक शरीर जैसे कि हमारा जो ये शरीर दिख रहा है और जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसकी ज़रूरतों से परे जाना। अभी हमारा क्या चल रहा है, एवरीथिंग दैट वी डू, हम हर चीज़ किस लिए करते हैं, अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, है ना। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब है उसके परे जाकर जो हम वास्तविकता में हैं, जो आत्मा है, उस पर फोकस करना। ये है वास्तविकता में आत्म साक्षात्कार का मतलब। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से एक्ट कर रहा है, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की पोजीशन पे एक्ट कर रहा है, who's engaged in the activities of the self is called a जीवन मुक्ता। कि हालांकि दिखने से ऐसा क्या लग रहा है कि उसका भी भौतिक शरीर है हमारी तरफ, उसका भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्मा के लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, ही इज engaged in the activities of the self, तो चाहे उसका शरीर बाहर से हमारे जैसा ही लगे,
उसको जीवन मुक्त समझना चाहिए। जीवन मुक्त का क्या मतलब है कि वो जो है वो एक बद्ध जीव नहीं है, वो इस भौतिक संसार में बद्ध नहीं है। वो इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त हो चुका है। तो प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से कोई व्यक्ति जो है इस आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि हम ये बार बार सुनते हैं कि जो जीव है उसकी क्या इच्छा है, भगवान से वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहता है। तो जैसे ही उसके अंदर ये इच्छा आती है तो माया उसको कवर कर लेती है ना, माया उसको कर। हाँ, कृष्ण भूलिया जीवा भोग वांछा करे, पाशाते माया तारे झपटिया धरे। कि जैसे ही कृष्ण को भूल के भोग की वांछा करता है कोई जीव, तो उसी समय क्या होता है, माया शक्ति जो है भगवान की उसको झपट लेती है। और ऐसे जब माया के प्रकोप में एक जीव आता है तो उसको लगने लगता है कि बाहरी शरीर और ये जो मेरा सूक्ष्म शरीर है यही मैं हूँ। हम जब शीशे में देखते हैं और अपने आप को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, यही मैं हूँ, मैं तो यही हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। बट वास्तविकता में हम वो नहीं हैं, ये हमारे ऊपर एक भौतिक आवरण है। तो जब कोई व्यक्ति माया के चपेट में होता है तो वो अपने आप को वास्तविक रूप में नहीं देख पाता। वो ये नहीं देख पाता कि मैं एक आत्मा हूँ या मैं एक जीव हूँ और भगवान का शाश्वत अंश हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा मतलब कोई व्यक्ति अगर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करे एक ऐसे गुरु के माध्यम से जो कि गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं, तो जो भी माया का ये आवरण है किसी भी व्यक्ति के ऊपर से वो हट सकता है और वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो क्या तरीका है दिव्य ज्ञान प्राप्त करना? कहाँ से प्राप्त करना? एक प्रामाणिक गुरु से प्राप्त करना। और जब ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो एक जीव जो है भगवान की सेवा में लगता है, जो कि एक्चुअली में उसका वास्तविक स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि हम क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन हम इस स्वरूप को तब तक रियलाइज नहीं कर सकते जब तक हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक्चुअली में आत्म साक्षात्कार ब्रह्म दर्शन का यही तरीका है और कोई तरीका है ही नहीं। फिर उसके बाद 34वें श्लोक में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो क्या है कि अगर जब ये माया का प्रकोप हट जाता है तो भगवान की कृपा से क्या होता है, एक जीव जो है उसको पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार हो जाता है और वो अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। मतलब ही बिकम सिचुएटेड इन हिज ओन ग्लोरी। तो क्या बताया जा रहा है कि मतलब जब ये इल्यूजरी कवरिंग हटती है, माया की कवरिंग हटती है, तो एक जीव जो है उसको अपना वास्तविक स्वरूप जो है समझ में आने लगता है। उसको ये समझ में आने लगता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा में लगूं। तो भगवान जो हैं उनकी अलग अलग शक्तियाँ हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं। और भगवान कभी भी अपनी किसी भी शक्ति को किसी दूसरी शक्ति में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो अभी उससे पहले आप अगर भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर है, माया शक्ति के अंदर है, लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं तो वो माया शक्ति ट्रांसफॉर्म होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति बन जाती है और फिर हम अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाते हैं। तो प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं इस तरह से। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो एक जो एबल इलेक्ट्रिशियन है, एक जो मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन जो कि दक्ष हो, तो वो क्या कर पाता है, उस इलेक्ट्रिसिटी पावर को हीटिंग के लिए भी यूज़ कर लेता है और कूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकता है। मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी आपको ठंड में गर्मी भी दे देती है और सर्दी और गर्मियों में आपको ठंड भी दे देती है। तो इलेक्ट्रिसिटी सेम है लेकिन उसका यूज़ जो है उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसी प्रकार से भगवान की अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन भगवान अपनी किसी भी शक्ति को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अभी बद्ध अवस्था में हैं और माया शक्ति के अंडर हैं, बहिरंगा शक्ति के अंडर हैं, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो भगवान की जो माया शक्ति है ये ट्रांसफॉर्म होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति बन जाती है और हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंडर आ जाते हैं।
ठीक है। अब 35वें से जो 39वें तक सूत गोस्वामी जो है एक समरी देंगे और ये बताएंगे कि भगवान के बारे में चर्चा करने से, भगवान के बारे में समझने से क्या मिलता है, उसका क्या रिजल्ट होता है। तो 35वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश हैं। कि क्या बता रहे हैं कि जो लर्नेड हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो भगवान के जन्म और कर्म के बारे में चर्चा करते हैं, जिनका वर्णन वैदिक शास्त्रों में भी ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वेदों में जैसे हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑलमोस्ट 70% जो वेद है वो कर्म कांड के ऊपर है, कि किस तरह से मतलब भगवान के साथ बिजनेस डील के ऊपर है। तो भगवान के बारे में जो एक्चुअल भक्ति योग है वो वेदों में जो है छुपा हुआ है, मतलब बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी ये बता रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद जो है 35वें के तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान के बारे में जो अलग अलग ऋषि हैं, अलग अलग मुनि हैं, वो भगवान के बारे में क्यों बताते हैं, उनके कर्मों के बारे में क्यों चर्चा करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ताकि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें, इसीलिए वो बताते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमारी क्या पोजीशन है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा जो कर्तव्य है भगवान की सेवा करना है, और इस तरह से हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें। इसलिए जो सेजेस हैं इसको बार बार डिस्क्राइब करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के कर्मों के बारे में चिंतन करता है, भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनका चिंतन करता है, तो उससे क्या होता है। तो हमने भगवत गीता में देखा है पहले ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेति तत्वता, कि भगवत गीता में बताया जाता है कि जो मेरे भगवान बताते हैं कि जो मेरे जन्म और मेरे कर्मों को डिस्कस करता है या उसके बारे में जानता है या उसको समझ लेता है और तत्व में समझ लेता है, उसको दोबारा से इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के बारे में चर्चा करे, भगवान के बारे में मनन करे, मेडिटेट करे, तो उसको क्या होता है, ही रियलाइजेस ब्रह्म, उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का रियलाइजेशन होता है, और वो अपने बद्ध जीव से, इस मटेरियल बॉन्डेज से पूरी तरह से फ्री हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं, क्या होता है, ब्रह्म रियलाइजेशन एंड लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तो भगवान के जो ये जन्म है और कर्म है अत्यंत गुह्य है। हाँ, अत्यंत गुह्य है, इनको समझना भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बार भगवान इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं कि नॉर्मल लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये एक्टिविटी मतलब ये तो इमोरल एक्टिविटी है, ये क्या है, मतलब भगवान इस तरह से कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो इसको भी समझना आसान नहीं है। तो लेकिन इसको किस तरह से समझा जा सकता है, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाए जो कि प्रामाणिक परंपरा में आ रहा हो और उससे समझे, और भगवान अपने कर्म और अपने जन्म को क्यों बार बार दिखाते हैं, अपने अलग अलग लीलाओं को क्यों प्रकट करते हैं, हम लोग जैसे बद्ध जीवों पे अपनी कृपा करने के लिए। क्योंकि जब भगवान अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं तो हम जैसे बद्ध जीव उनके बारे में सुनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमारा उद्धार होता है। भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान को क्या ज़रूरत है अपना जन्म लेने का या अपना जन्म दिखाने का या अपने कर्मों को दिखाने का। सिर्फ हम जैसे बद्ध जीवों पे दया करने के लिए भगवान इन लीलाओं को प्रकट करते हैं, ताकि हम भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकें, उनकी लीलाओं की चर्चा कर सकें और भगवत धाम जा सकें। ठीक है। तो प्रभुपाद जी जो है ये बताते हैं इसके तात्पर्य में कि भगवान को 36वें श्लोक पे चलते हैं, उसके तात्पर्य को डिस्कस करते हैं। तो 36वें श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तो क्या बताया जा रहा है कि भगवान के जो मतलब जो लीलाएं हैं वो क्या है, स्पॉटलेस हैं। वो क्या है, निष्कलुष है, मतलब उनमें कोई भी कलंक नहीं है, बिल्कुल उनमें कोई भी गलती नहीं है।
और भगवान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है। भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है और भगवान क्या है, अपनी अलग अलग मतलब शक्तियों के द्वारा अलग अलग ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और उनका पालन करते हैं और फिर उनका संहार भी करते हैं। और भगवान के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण तरीके से हैं और सबके अंदर विद्यमान है। और जो छः हमारे सेंसेस हैं, 6 हमारी इंद्रियां हैं, उनके स्वामी हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ दोज 6 सेंसेस। तो प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में अमोघ लीला शब्द को डिस्क्राइब करते हैं कि वो क्या बता रहे हैं कि अमोघ लीला भगवान को यहाँ कहा गया है। इसका मतलब है कि भगवान का जो ये क्रिएशन है पूरी तरह से परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भगवान ने कुछ शायद गलती कर दी जिसकी वजह से हम इतना कष्ट पा रहे हैं। तो ये कष्ट पाना जो है ये बाय डिज़ाइन है, भगवान ने इसको इस तरह से ही डिज़ाइन किया है, इसमें कोई गलती नहीं है। इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ बाय डिज़ाइन। और फिर प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि ये जो है जो जीव जो है भगवान की सेवा नहीं करना चाहते उनके लिए भगवान इन ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। और जब जीव इन ब्रह्मांडों में आते हैं और जिस तरीके से डिज़ाइंड है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो कष्ट पाते हैं और उनको जब ये रियलाइज़ हो जाता है कि हम भगवान के बिना कहीं पे भी सुखी नहीं रह सकते, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो जब वो इस तरह से अपने आप को बदलना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, और फिर क्या होता है, भगवान इसलिए इसको क्रिएट करते हैं ताकि एक जीव को रियलाइज़ हो सके कि मेरे बिना तुम जो है सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और भगवान जो है बिल्कुल इससे क्या है, विरक्त हैं। भगवान को कोई भी आसक्ति नहीं है कि मैंने इन ब्रह्मांडों को बनाया, मैंने इनका पालन भी करा अपनी शक्तियों के द्वारा और इनका संहार मैं कैसे कर दूं। भगवान को इस चीज़ में कोई आसक्ति नहीं है। वो तीनों चीज़ें करते हैं और उससे उन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। 37वें श्लोक में फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी के द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई ड्रामा देखते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसने मेकअप लगा रखा है, उस तरह से ड्रेस हो रखा है, तो मतलब और जब वो व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आता है तो हम हैरान हो जाते हैं, हम उसको पहचान नहीं पाते कि ये वही व्यक्ति है जो वो ड्रामा में एक पर्टिकुलर रोल अपना रहा था। तो इसी तरह से अल्पज्ञानी लोग जो हैं वो क्या सोचते हैं कि उनको भी भगवान के बारे में, भगवान की लीलाएं समझ नहीं आती, उसमें भी वो खोट देखते हैं अलग अलग कि नहीं ऐसा नहीं, इसका एक्चुअली ऐसा था। हाँ, भगवान के नामों में खोट देखते हैं, भगवान के फॉर्म में, भगवान के रूपों में जो है अलग अलग रूप में खोट देखते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के लीलाओं को जो है अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब 2 तरह के बेसिकली भौतिकतावादी लोग जो हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जो कर्मी होते हैं, जिनको ऐसा मतलब जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कर्म करते हैं किस लिए, ताकि उसका जो भी फल मिले उसको हम भोग सकें। और दूसरे ज्ञानी होते हैं जो कि अलग अलग युक्तियों से मतलब मेंटल स्पेकुलेशन करके समझना चाहते हैं, जो कि मतलब कि किस तरह से ब्रह्मांड आए, क्यों आए, हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो अलग अलग थ्योरीज जो निकालते हैं। तो इस तरह के 2 भौतिकतावादी लोग होते हैं और इनके लिए परम सत्य को जान पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो जैसे कि जब कोई प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई जैसे कोई जादूगर होता है, वो जादू दिखाता है ना अलग अलग, तो क्या दिखाते हैं कि अब कुछ दिखाया और एकदम से गायब हो गया, या कुछ नहीं था फिर एकदम से प्रकट हो गया। तो जो बच्चे हैं उस जादू को समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि वास्तविकता में कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो जानते हैं कि ये हाथ की सफाई है, हाँ इसको किस तरीके से करा जा रहा है, ताकि मतलब इतनी सफाई से किया जा रहा है कि हम भ्रमित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरीके से एक जादूगर के जादू दिखाने पे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, इसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ पाते और उनकी अलग अलग कर्मों को और लीलाओं को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। अब 38वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि जो बिना हिचक के अबाध
रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों के अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किस तरह से अनरिजर्व्ड, अबाध रूप से, अनइंटरप्टेड, बिना रुके, और फेवरेबल सर्विस, मतलब कि भगवान के लिए अनुकूल सेवा करता है, तो वो भगवान को पूरी तरह से समझ पाता है। अदरवाइज भगवान को समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति वास्तविकता में मेरी ही सेवा कर रहा है। कोई डायरेक्टली कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली कर रहा है। जो लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं, वे भी भगवान की सेवा किस तरीके से कर रहे हैं? भगवान की माया शक्ति की सेवा करके भगवान को इनडायरेक्टली सर्व कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भगवान को डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं, भगवान को जान करके ये क्या है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसा समझकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तो इसमें जो सूत गोस्वामी क्या बताते हैं कि अमयाया, कि ऐसा व्यक्ति जो बिना बंधन के, बिना बाध्य हुए जो मेरी सेवा करता है। संतताया, मतलब कि बिना रुके, कभी भी ऐसा नहीं कि आज सेवा कर ली, कल छूट गई, परसों कर ली, फिर अगले दिन छूट गई, फिर एक हफ्ते कर ली, फिर 10 दिन छूट गए, ऐसे नहीं। जो कि बिना उसमें कोई भी रुकावट डाले सेवा करता है। और तीसरा शब्द यूज़ करते हैं सूत गोस्वामी, अनुवृत्त्या, कि मतलब अनुकूल सेवा करता है। हाँ, अनुकूल सेवा करता है। किसकी? उस कृष्ण की जो हाथों में चक्र को धारण करते हैं। सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, और कोई व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब भगवान की प्रेममय सेवा में, जो कि मतलब बहुत स्पॉन्टेनियस रूप से, स्पॉन्टेनियस प्रेम से, जो कि कोई व्यक्ति अगर पूरी तरह से भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है अलग अलग कर्म करके, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ करके, या अलग अलग मेंटल स्पेकुलेशन करके भगवान के धाम नहीं जा सकता। भगवान के धाम जाने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, और वो क्या है कि भगवान की प्रेममय सेवा किस प्रकार से, अफेक्शन, नेचुरल अफेक्शन से, और कांस्टेंट, मतलब रेगुलर कांस्टेंट एंगेजमेंट से, ऐसा ही व्यक्ति भगवान के धाम जा पाता है। अब 39वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है ना। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब जितने भी मुनि थे जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न कर रहे थे नैमिषारण्य में, जब उन्होंने सुना कि भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करा जा सकता है, तो इनको बहुत शौक होने लगा कि हमने तो भक्ति करी नहीं, हम तो अलग अलग प्रकार के ज्ञानी हैं और हम अलग अलग कैटेगरी में हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। तो सूत गोस्वामी ने जब उनका इस मूड को देखा, तो सूत गोस्वामी ने क्या सोचा कि मुझे इनको दिलासा देना चाहिए, इनको इनकरेज करना चाहिए। हाँ, तो सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, अरे आप लोग तो बहुत भाग्यवान हो, आप इतनी अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हो भगवान के बारे में, वासुदेव जी के बारे में, हम जिसको सुनने से और जिसके आंसर को प्राप्त करने से लोगों के अंदर जो है मतलब स्वतः ही भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और जिसको सुनने से एक व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है। तो आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो। तो इस तरह से सूत गोस्वामी जो है, शौनक आदि ऋषि जो हैं नैमिषारण्य के, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर से एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो सकता है। अब 40वें से 44वें तक हम देखेंगे कि किस तरह से सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को ग्लोरीफाई करते हैं। तो 40वां श्लोक है, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कई बार इसको मंगलाचरण की तरह भी कई भक्त यूज़ करते हैं। तो ये श्लोक है, इदम भागवतम नामा पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोकाचरितम चकार भगवान ऋषि निश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत्। तो क्या कह रहे हैं 40वें श्लोक में सूत गोस्वामी
कि यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। भगवान ने जो है अपना वेद व्यास के रूप में एक शक्तिवेश अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और इन सारे जो भगवान के बारे में ये जो सारे शास्त्र हैं उनका संकलन किया। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम के बारे में बोलना शुरू कर रहे हैं कि किस तरह से श्रीमद् भागवतम जो स्पॉटलेस है, इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी कलंक नहीं है और भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है। जैसे कि हरे कृष्णा महामंत्र को कहा जाता है भगवान का साउंड इनकारनेशन है, हाँ, शब्द अवतार है, उसी तरह से भागवतम जो है भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन है। और इस तरह से क्योंकि भगवान का ही लिटरेरी इनकारनेशन है, भगवान से अलग नहीं है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस तरह से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह श्रीमद् भागवतम की पूजा करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि हम भागवतम को जब भी डील करें तो ऐसा नहीं कि कहीं भी रख दिया, किसी भी शुचि मुची जगह बिना ध्यान दिए रख दिया। तो बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना चाहिए, हमारा मुंह शुद्ध हो, हमारे हाथ शुद्ध हो। और ऐसा नहीं है कि हम खा रहे हैं एक तरफ से और एक तरफ से एक नॉवल की तरह भागवतम पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। हाँ, तो बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत रिस्पेक्ट के साथ भागवतम को डील करना है, जैसे कि आप भगवान के साथ करेंगे। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भागवतम को अप्रोच करता है तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि जब वो इतने मतलब रिस्पेक्ट से भागवतम को अप्रोच करता है और बहुत केयरफुली उसको सुनता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में प्रकाश आ जाता है। हाँ, उसका जीवन प्रकाशमान हो जाता है और उसको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। और भागवतम को प्रभुपाद जी बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि भागवतम को समझने का क्या तरीका है, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाके समझना। हम अगर ये सोचें कि हम अपने आप ही समझ सकते हैं, हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि हमें इंटेलेक्चुअली समझ में आ जाए, लेकिन उसका रियलाइजेशन मतलब उसको अपने जीवन में किस प्रकार से उतारना है, वो हमारे जीवन में किस तरह से उसका अनुसरण करना है, ये बात समझने के लिए हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो कि एक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुछ भी बेनिफिट भगवान देते हैं, भगवान जो भी कृपा कर सकते हैं, वो कृपा हमें भागवतम से भी प्राप्त हो सकती है अगर हम भागवतम को उस तरह से अप्रोच करें। ठीक है। अब 41 श्लोक में सूत गोस्वामी बताते हैं कि स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, है ना। तो किसको दिया? शुकदेव गोस्वामी, जो कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी और व्यासदेव जी को क्या कहा जाता है कि ही इज द, वो सबसे ज़्यादा सम्मानीय है। जितने भी सेल्फ रियलाइज लोग हैं, आत्म साक्षात्कार जिन्होंने कर रखा है, उनमें सबसे सम्मानीय कौन है? वेद व्यास जी है। और जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, उनका जो क्रीम है उसमें से, जैसे दूध को उबालते हैं तो क्या होता है? मलाई निकलती है ना, मलाई निकलती है। तो तो जब अगर ये सारे वैदिक शास्त्र दूध की तरह है, तो ये भागवतम मलाई की तरह है, कि उसका जो सार है वो मलाई में आ गया। तो इस तरह से वेद व्यास जी ने इस तरह से इस शास्त्र को प्रकट किया है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके तात्पर्य में कि वास्तविकता में श्रीमद् भागवतम एक महापुराण है, एक नॉर्मल पुराण नहीं है, एक महापुराण है। इसमें अलग अलग ब्रह्मांडों की, अलग अलग लोकों की कथाएं हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं की है, कोई स्वर्गलोक की कथा है, कोई भगवान के धाम की कथा है, कोई कहीं की कथा है। तो अलग अलग कथाएं हैं और सारी जितनी भी कथाएं हैं अल्टीमेटली भगवान से या भगवान के भक्तों से रिलेटेड है। तो ये क्या है? भगवान ने अपना जो अवतार है, शक्तिवेश अवतार, वेद व्यास जी को यहाँ पे भेजा इनका संकलन करने के लिए। और इन वेद व्यास जी ने सबसे पहले इसका ज्ञान दिया शुकदेव गोस्वामी जी को। और प्रभुपाद जी इसके बारे में बार बार वार्न करते हैं कि भागवत का ज्ञान हमें किस तरह से प्राप्त करना चाहिए। हमें भागवतम का ज्ञान सिर्फ वैष्णव परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत लोग भागवत सप्ताह करते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, और हम वहाँ जाके सुनना शुरू कर दें। तो अब कोई ये कह सकता है कि भाई भागवत ही तो है, कि हमने अगर भागवत से किसी से भी सुन ली तो क्या डिफरेंस है।
तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि दूध तो दूध ही है, लेकिन जब एक दूध को एक सांप अगर उसको छू लेता है, उसको टच कर लेता है, तो दूध जो है पॉइजनस हो जाता है। इसी तरह से भागवतम तो पूरी तरह से शुद्ध है, लेकिन जब हम इस तरह के लोगों के मुख से भागवतम सुनते हैं तो पूरी तरह से जो भागवतम का मैसेज है वो पल्यूट हो जाता है, वो पूरा तरह से मैसेज हमें गलत तरीके से मिलता है। तो मतलब इसीलिए हमें ऐसे व्यक्ति से भागवतम सुनना चाहिए जो कि कृष्ण को जानते हो, कृष्ण के कार्यों के बारे में जानते हो और किस वजह से कृष्ण आते हैं इसको जानते हो और परंपरा में आए हो, तो ऐसे लोगों से हमें भागवतम का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर 42वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवत सुनाए, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे बैठे हुए थे। इसकी चर्चा जो है फर्स्ट इसी स्कंद के आखिरी चैप्टर में आएगी कि किस तरह से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से मिले। तो ये यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ मेंशन हो रहा है ताकि मतलब हम कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। तो मतलब प्रभुपाद जी इसके भी तात्पर्य में कह रहे हैं कि परंपरा से ही समझना है वैदिक शास्त्रों को और मतलब भागवतम को, और कोई तरीका है ही नहीं। तो और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्पेशली आखिरी समय पे जब हमें पता हो कि हमारा शरीर छूटने वाला है, हाँ, ऐसे समय पे हमें ज़रूर भागवतम सुनना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से अंते नारायण स्मृति, भगवान का अंत समय पे स्मरण हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो भागवतम श्रवण जो है ये, और उससे क्या होता है, अंते नारायण स्मृति पॉसिबल हो पाती है। और जो भी जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी आध्यात्मिक कार्यकलाप है, उनका एसेंस क्या है, उनका सार ये है कि भगवान को अंत समय पे हम स्मरण कर पाएँ, भगवान का स्मरण कर पाएँ, भगवान का चिंतन कर पाएँ। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, नथिंग एल्स। अब 43 जो श्लोक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान अधिभी सहा कलौ नष्ट दृशाम एषा पुराणार्को धुनोदितः। तो क्या कह रहे हैं कि यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद इसका उदय हुआ है। कि भगवान जब धर्म और ज्ञान को अपने साथ लेकर अपने धाम चले गए, उसके बाद क्या हुआ, ये भागवतम का उदय हुआ। और जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें यह पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। हाँ, तो क्या है कि कलौ नष्ट दृशामेशा, कि कलयुग के जो गहन अंधकार है उससे जो है जिनकी दृष्टि जो है पूरी तरह से आच्छादित हो चुकी है, पुराण को धुनोदितः, तो ये पुराण जो है ऐसे लोगों को प्रकाश प्रदान करेगा। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान जो है स्वयं आते हैं, अपने कार्यों को प्रकट करते हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं लोगों को वापस ले जाने के लिए। और जब भगवान अपने धाम चले जाते हैं तो भगवान ने क्या किया, स्पेशली कृष्ण जब अपने धाम चले गए और भगवान जानते हैं कि कलयुग में जब लोग आएंगे तो इनका उद्धार किस प्रकार से होगा, तो भगवान ने इस भागवतम को प्रकट किया। ये भागवतम प्रकट हुई और ये भगवान का ही साहित्य अवतार है। और अब ये उन लोगों को ज्ञान देने के लिए, उनकी जीवन में प्रकाश डालने के लिए है जो कि कलयुग के अंधेरे से पूरी तरह से घिर चुके हैं। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअल धर्म क्या है, रियल रिलीजन क्या है। रियल रिलीजन मतलब वास्तविकता में धर्म क्या है। धर्म का मतलब है भगवान कौन है इसको जानना, भगवान कौन है उसको जानना, हमारा भगवान से क्या संबंध है इसको जानना, और उस भगवान के मतलब उस संबंध में रहते हुए किस तरह से भगवान के साथ आदान प्रदान करना, इसको जानना जो है ये है रियल रिलीजन। और अल्टीमेटली क्या करना, अल्टीमेटली अपना ये भौतिक शरीर छोड़ के आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करना। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवत गीता और भागवतम जो है ये बेसिकली टॉर्च बेयरर्स हैं। मतलब कि जैसे कि मशाल होती है, कोई मशाल की तरह है उन लोगों के लिए जो अंधकार से पूरी तरह घिरे हुए हैं। तो जैसे हम मशाल जलाते हैं तो वहाँ पे रोशनी हो जाती है, इसी तरह से भगवत गीता और भागवतम के उदय होने की वजह से क्या होता है, जो
पूरी तरह से भौतिकतावादी अंधकार से घिरे हुए हैं कलयुग के लोग, उनके जीवन में प्रकाश आता है। तो और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति भागवतम को सिंसियरली पढ़ता है, उसका सिंसियरली अध्ययन करता है, तो वो भागवतम के पन्नों में कृष्ण को देख पाएगा, वो भागवतम के पन्नों में कृष्ण को देख पाएगा। अब ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का, तो इसमें सूत गोस्वामी बताते हैं। हाँ, सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर मतलब कि महाराज परीक्षित की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। तो क्या बता रहे हैं कि मैंने बहुत ध्यान से सुना। तो ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि भागवतम समझने के लिए बहुत ध्यान से भागवतम को सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना चाहिए। अब फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी, अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूँगा। हाँ, जो मैंने सुना बहुत ध्यानपूर्वक, हाँ, उसको मैंने क्या कर लिया है, उसको मैंने आत्मसात कर लिया है। हाँ, उसको मैंने रियलाइज़ कर लिया है और अब मैं आपसे वो रियलाइजेशन और जो मैंने सुना और वो रियलाइजेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में अंत में बताते हैं, तो एक बार मैं देखती हूँ कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। अगर हमारा मन जो है, हम पूरी तरह से नीचे के गुणों से घिरे हुए हैं, जैसे कि हमारे ऊपर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो हम बहुत ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते, हमारा मन पूरा तरह भटकता रहेगा। और जो सावधानी से वो नहीं सुन सकता, और जिसका कर्म शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो कि मतलब पूरा दिन इस तरह के कर्म करता है जिनमें कि रजोगुण की प्रधानता हो, तमोगुण की प्रधानता हो, तो उसका जो मन है वो शुद्ध नहीं हो सकता। और क्या है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, जिसका शयन शुद्ध नहीं है, रक्षा शुद्ध नहीं है, मैथुन शुद्ध नहीं है, वो उसका कर्म भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो पूरी चेन बता रहे हैं कि किस तरह से अगर आप अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हैं तो आपको भगवान को अर्पित करके भोजन प्राप्त करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं भगवद गीता में कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। 6 या 7 घंटे मैक्सिमम आप सो सकते हैं। और मतलब मैथुन मतलब कि ऐसा नहीं कि हम किसी से भी संबंध बना लें। तो ये सारी चीज़ें जब तक शुद्ध नहीं होगी तो हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, और जब तक कर्म शुद्ध नहीं होंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई बहुत कोशिश करता है कि मैं ध्यानपूर्वक सुन सकूं, हाँ, और जिसको भागवतम में किसी अहेतु की कृपा से श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, तो भी उसको इसका परिणाम मिल सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये समरी है कि 6 प्रश्न क्या थे। पहला प्रश्न था कि जो मानवता है, जो मनुष्य है, उसके लिए क्या चीज़ सबसे सही है, क्या उसके अल्टीमेट बेनिफिट के लिए है। फिर सेकंड प्रश्न था कि सारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनका सार क्या है। तीसरा था कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। चौथा था पुरुष अवतारों के बारे में जानना। पांचवा था कि भगवान के लीला अवतारों के बारे में जानना। और छठवां था कि जब भगवान अपने धाम को लौट गए तब धर्म ने कहाँ पर आश्रय लिया। तो ये सब जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे बेस था।